आइए इस कहानी से समझते हैं शांत रहने की ताकत। गंगा किनारे बसे एक घने जंगल में एक पुराना आश्रम था जिसे लोग मौन धाम कहते थे कि इस आश्रम में रहने वाले साधु वासुदेव ने सालों से मौन व्रत धारण कर रखा था। वे सिर्फ ध्यान और हनुमान जी की साधना में लीन रहते। लोग उनके पास आते, अपने सवाल पूछते, लेकिन वे बस मुस्कुराते और हाथ उठाकर आशीर्वाद दे देते। उनके मौन के बारे में एक रोचक कहानी फेमस थी, एक ऐसी कहानी जिसने गांव वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। कई साल पहले जब यह आश्रम वीरान पड़ा था, तब एक तांत्रिक भैरवनाथ यहाँ आया। वह अपने तंत्र मंत्र से आत्माओं को वश में करने में माहिर था। उसने सुना था कि यह स्थान बहुत सिद्ध था और यहाँ दिव्य शक्तियों का वास था। भैरवनाथ ने इस जगह को जीतने का निश्चय किया और वहां तंत्र साधना शुरू कर दी। लेकिन आश्रम के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब अनुभव होने लगे। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं, अचानक दिए बुझने लगे और रात में भयंकर चीखें गूंजने लगीं। लेकिन भैरवनाथ नहीं डरा। उसने सोचा कि यह किसी पुराने साधु की आत्मा होगी जिसे वह अपने मंत्रों से वश में कर लेगा। रात के तीसरे पहर उसने अपनी साधना शुरू की। चारों ओर श्मशान जैसा सन्नाटा था। तभी हवा अचानक तेज हो गई। आश्रम की पुरानी घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं और एक भयानक साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी केवल एक आहट से ही पूरा वातावरण कांप गया। यह देखकर भी भैरवनाथ घबराया नहीं, बल्कि अपनी माला तेजी से फेरने लगा। लेकिन तभी एक गहरी डरावनी हंसी गूंजी। कौन आया है मेरी शांति भंग करने? भैरवनाथ ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं एक सिद्ध तांत्रिक हूं। अगर तू कोई आत्मा है तो मेरे वश में आ जा। उस परछाई ने ठाका लगाया और अचानक पूरा आश्रम झन्न से हिल गया। भैरवनाथ के चारों ओर कई छायाएं घुमड़ने लगीं। उसने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और मंत्रों का जाप करने लगा। लेकिन जितना वह मंत्र पढ़ता, उतना ही वातावरण डरावना होता जाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सी शक्ति थी जो उसके तंत्र मंत्र को भी असफल कर रही थी। तभी आश्रम के एक कोने में एक साधु प्रकट हुए। यह थे मौन वासुदेव। वे न तो घबराए, न ही कोई मंत्र पढ़ा। वे बस ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर लीं। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही वे मौन हुए, हवा थम गई, छायाएं हिलने लगीं और डरावनी शक्तियां तड़पने लगीं। भैरवनाथ हैरान था। जो शक्ति उसके मंत्रों से नहीं मानी, वह मात्र मौन से कमजोर पड़ रही थी। तभी अचानक वहां हनुमान जी का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उनकी प्रेजेंस से पूरी जगह रोशनी से भर गई। सारी नकारात्मक शक्तियां तुरंत भस्म हो गईं। भैरवनाथ डर से कांपने लगा और तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी तंत्र में बिता दी, लेकिन कभी इस मौन की शक्ति को नहीं समझा। कृपया मुझे क्षमा करें। साधु वासुदेव ने धीरे से आंखें खोलीं और पहली बार बोले, शक्ति शोर में नहीं, मौन में है। तंत्र में नहीं, भक्ति में है। भैरवनाथ का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने उसी क्षण तंत्र को छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। वह वहीं रहने लगा और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने लगा। मौन केवल शब्दों की एब्सेंस नहीं है, ये वो ट्रू पावर है जो सबसे बड़े डर को भी खत्म कर सकती है। जब शब्द बेअसर हो जाए, तब मौन सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। बहस जीतने से बेहतर है शांति बनाए रखना। मौन आपको पावरफुल बनाता है। गुस्से के समय बोले गए शब्द अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं, लेकिन मौन आपको आत्मसम्मान देता है। शांति से सुना गया हर सवाल सही उत्तर देने की पावर बढ़ाता है। हर मुश्किल का सामना शोर से नहीं, बल्कि सब्र और मौन से करें। यही आपकी रियल पावर है। जब आप मौन होते हैं, तब आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। सच्ची सफलता वहीं आती है जहां शांति और सब्र होता है। मौन आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। मौन केवल शब्दों की एब्सेंस नहीं, बल्कि मेंटल पीस और सेल्फ कंट्रोल की प्रेजेंस है। कम बोलो, ज्यादा सुनो और सबसे पहले खुद को समझो। यही मौन की ट्रू पावर है। अगर आप भी प्रभु से जुड़ा ऐसा कोई अनुभव हमारे YouTube चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो Instagram पर हमसे कांटेक्ट करें। आपकी कहानी होगी हमारी जुबानी। बोलो जय सीताराम।